माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सी कोचिंग क्लास है। आज हम आपको यूथ बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 2 जो कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक है उसका क्विक रिवीजन देंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, और इसमें से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र क्वेश्चन जरूर आता है। उत्पादन गतिविधियों तथा सेवाओं को महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करके समझा जा सकता है। देखिए, धन कमाने के उद्देश्य से की जाने गतिविधियोयों को आर्थिक, मतलब जिसमें अर्थ अर्थ यानी कि जिसमें धन जुड़ जाए, वो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। तो आर्थिक गतिविधियाँ में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र आते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र आते हैं, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि जो सबसे प्राइमरी, जिसको प्राइमरी बोलते हैं, सबसे पहले जो कार्य होता है, यानी कि इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कृषि होती है, सहायक क्षेत्र हैं कृषि, डेयरी, मत्स्य, खनन और तेल एवं गैस की निकासी इत्यादि को शामिल किया जाता है। जैसे हम आपको बता सकते हैं कि जैसे मान लो हमें कोई सामान बनाना है, तो उसके लिए हमें कच्ची चीज़ जो चाहिए, तो कच्ची जो शुरुआत में जो चीज़ होती है वही हमारी एक तरह से प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, इनको निर्माण किया जाता है, यानी कि कारखाने हैं, विनिर्माण है, कार्यशाला या घर में पूर्ण रूप से की जाती हैं, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र एक तरह से सेवा, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, यानी कि काम जब हमारा पूरा हो जाता है तो उसको ले जाना। तो आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमको चीनी बनानी है, तो चीनी के लिए गन्ना चाहिए, तो गन्ना प्राथमिक क्षेत्र, और जो चीनी बनेगी गन्ने से वो द्वितीय क्षेत्र, और उस चीनी को हम ले जाएंगे सब जगह, तो वो तृतीय क्षेत्र होता है। तो तीनों क्षेत्रों की तुलना में देखिए, कपास का रूप परिवर्तित हुआ वस्त्र, और वस्त्र को लेकर बाजार में। तो अंतिम सामान, सेवा, वस्तुएं सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, और इस स्थिति के बाद किसी प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधि नहीं होती है। जीडीपी क्या है, किसी वर्ष में तीन क्षेत्रों में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं मूल की राशि को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। और भारत में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र देखिए, 73-74 में घरेलू सकल उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक था, लेकिन वर्ष 13-14 में तृतीय क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक हो गया है। यानी कि जो सेवाएं, संचार है, बीमा है, भंडारण है, प्रौद्योगिकी है, सॉफ्टवेयर है, इन सब का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को रोजगार, जीडीपी में हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की कम है, परंतु कभी 50% लोगों को रोजगार देती है। अधिक रोजगार विकसित होते हैं, इससे हमारे किसानों को मत्स्य, पशुपालन, मधुपालन के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में सुधार। इसके बाद हम आपको बताते हैं संगठित क्षेत्र क्या होता है। देखिए, संगठित क्षेत्र और असंगठित में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जहाँ रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है, संगठित क्षेत्र कहलाता है। और इन क्षेत्रों को कारखाना अधिनियम, मजदूरी अधिनियम तथा ग्रेस्टी अधिनियम का पालन करना पड़ता है। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि सरकारी क्षेत्र, जहाँ पर तो आपको कारखाना, फैक्ट्री, वेजेस और ग्रेस्टी देनी पड़ती है। और सुरक्षा, श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा। असंगठित क्या होता है, ये पंजीकृत नहीं होते हैं। मरम्मत कार्य तथा घरेलू नौकर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें कोई ग्रामीण क्षेत्र में भूमि रहित कृषि मजदूर, छोटे सीमांत किसान आदि इसमें शामिल होते हैं। और इस क्षेत्र में बिना काम के कारण के कामगारों को किसी समय नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। इसके बाद आता हमारा सार्वजनिक। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, जो अधिकांश पर सरकार का स्वामित्व, माने सरकार का जिसमें हिस्सेदारी होती है, और जो कल्याण के लिए होता है वो सार्वजनिक। और निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट के हाथ में होता है, जैसे मान लो एकल व्यक्ति या कंपनी है, और वो निजी क्षेत्र कहलाती है। तो इनका फ़ायदा क्या है, संचार, सड़कों का विकास, रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम आपको इसके MCQ नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे।